ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करता हूं, एक बात बोलता हूं। अगर आपका बच्चा, सगा बेटा आपको कोई बात बताता तो आपको कैसा लगता? बताओ जरा। आपका बेटा आपको हमेशा अच्छा लगता। तो आज मुझे अपना बेटा मान लो, फिर आपको तो सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। फिर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे। फिर आपको लगेगा कि यार ये आदमी तो अपनी मर्जी तो बोल नहीं रहा है, ये प्रोफेशनल बिजनेसमैन तो है नहीं, ये सिर्फ चाहता है कि हमारे जो शास्त्र हैं, इन शास्त्रों का फायदा हमारे सनातन भाइयों बहनों माताओं पिताओं गुरुजनों संतों महात्माओं को पता चले। सबसे बड़ी शिकायत मेरी ये है मित्रों, माताओं पिताओं, हम लोग कितने गड़बड़ करते हैं पता है। अगर किसी के घर में सत्यनारायण की कथा है तो हमको बिना निमंत्रण के ही जाना चाहिए, पहली बात। और हम निमंत्रण करने के बाद भी बड़े घमंड से आते हैं और वहां जाके ढंग से नहीं सुनते हैं। सत्यनारायण की कथा इस कलयुग में इतनी ज्यादा पुण्यदायी है मित्रों, मन से भी आज विचार करना। मेरी कथा सुनते ही आप सत्यनारायण की कथा करने का विचार करना, देखना फिर आपके जीवन में चेंजेस क्या आता है। आप विचार करना। सिर्फ आपने सुनी सत्यनारायण की कथा, मुझे बड़ा दुख होता है, हल्ला करते हैं, सुनते नहीं है, घमंड से जाते हैं। भाई साहब, एक लकड़ आ रहा था, लकड़ियां बेचता था लकड़ियां, और उसने कहीं सत्यनारायण की कथा सुनी। दोस्तों, उसका ध्यान उस कथा में लग गया और उस आदमी ने लकड़ियां जब बेचने गया तो उसका इतना बड़ा अच्छी लकड़ियां बिकी कि उसने सत्यनारायण की कथा कर दी। दूसरा घटना मेरी, हमारे पड़ोस में किसी के घर में कथा हुई, मैंने एक एक शब्द ध्यान से सुना और उसी दिन संकल्प किया और मेरी मनोकामना भी पूर्ण हुई और मैंने भी कथा कर दी। तीसरा बात, एक बिजनेसमैन और बिजनेसमैन की जवाई था, उनके मन में विचार आया कि हमारा बिजनेस अच्छा होगा तो हम कथा करेंगे। बिजनेस अच्छा हो गया, लेकिन बाद में थोड़ी गड़बड़ी करके बिजनेस का सामान फिर डूब गया। फिर बाद में माफी मांगी तो फिर आ गया। एक किसी उन्हीं में से एक की लड़की थी, कलावती नाम था, उसने कथा में प्रसाद नहीं खाया, उसका हस्बैंड आ गया करके किसने खबर दी, कथा छोड़ के भाग गई। हम लोग भी भागते हैं भाई साहब, वो अपने पति के लिए भागी, उसका पति फंस गया, कहीं पकड़ा गया, और जब उसने माफी मांगी प्रसाद खाया तो पति फिर मिल गया। ये कोई झूठी कहानियां नहीं है, दिस इज नॉट ए स्टोरी माय डियर। मेरे साथ जब गुजरी तब मैंने कहा ये तो सत्यनारायण की कथा बड़ी पुण्यदायी है, और सत्यनारायण की कथा सुनने वाले करने वाले अगले जन्म में बड़े सुंदर सुंदर भगवान के भक्त बनते हैं। कोई सुदामा बना, कोई केवट बना, कोई सबरी बना, कोई कुछ बना, और उनको भगवान का साथ मिला। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, प्लीज सत्यनारायण की कथा किसी के घर में होती है वहां विघ्न मत डालिए, कथा को बड़े ध्यान से सुनिए, आपको उसका फायदा तुरंत होगा, तुरंत होगा। मिलेंगे किसी और प्रसंग के साथ 24 घंटे बाद। तब तक
भगवान सत्यनारायण आपके मन में संकल्प जगाएं और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा।